हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले एसएम सर के चैनल पे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं वो आइसोमेरिक का लेक्चर 10th है। जो टॉपिक चल रहा है जीआई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसका लेक्चर जो है 5वां लेक्चर है। तो आज जो है हम आपको ये जो टॉपिक डील करने वाले हैं जीआई इन स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड में जीआई कैसे निकाला जाता है वो हम आपको सिखाएंगे और इस पर बहुत अच्छा सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब स्पाइरो कंपाउंड में जीआई निकालने के लिए सिखा देंगे तो उसके बाद हम सिखाएंगे आपको जीआई इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। ट्राइफिनाइल सिस्टम में जो है जीआई कैसे निकाला जाता है वो क्लियर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्पाइरो कंपाउंड। अगर स्पाइरो कंपाउंड दिया रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे डिसाइड करेंगे वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। तो टॉपिक आज का हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्पाइरो कंपाउंड। तो बोलेंगे सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हम समझ में आए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने जा रहे हैं, लेकिन स्पाइरो कंपाउंड कहते किसको हैं पहले वो क्लियर किए। तो हम पहले ये समझाने जा रहे हैं आपको कि स्पाइरो कंपाउंड कहा किसको जाता है। तो याद रखिएगा, वैसा कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक रिंग हो, उसमें एक ही कॉमन कार्बन हो या कोई एक एटम हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है स्पाइरो कंपाउंड। फिर से, दो या दो से अधिक रिंग हो, उसमें एक ही कॉमन कार्बन हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है स्पाइरो कंपाउंड। देखिए तो एक एग्जांपल, स्पाइरो बोलेंगे कि नहीं, इसको कोई आपको दे और आपको पहचानना हो स्पाइरो है कि नहीं तो बताइए। जैसे ये हम लिखें कि कंपाउंड जैसे हम दिए हैं, तो देखिए तो इसको एक रिंग है तो इसको 1 नंबरिंग मान लिया, इसको 2 नंबरिंग मान लिए। ये सब क्या है, जहाँ जहाँ बेंड देख रहे हैं, मतलब टेढ़ा मोड़ देख रहे हैं जहाँ पे, वो सब क्या है आपका पोजीशन है कार्बन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन कार्बन कौन है, तो ये वाला कार्बन का ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन 1 का भी है और ये कार्बन 2 का भी है। इसको बोला जाता है कॉमन कार्बन। नहीं, ये क्या है, कॉमन कार्बन है। तो एक कॉमन कार्बन है, क्या एक है कि दो है, तो एक कॉमन कार्बन है। याद रखिएगा, एक ही कॉमन कार्बन रहेगा तभी हम स्पाइरो कंपाउंड की स्पाइरो कंपाउंड कहेंगे। बाइसाइक्लो में याद होगा, हमने बोला था बाइसाइक्लो में 2 रिंग हो और मिनिमम 2 कॉमन होगा, तो वहां पे हम बोले थे बाइसाइक्लो। नहीं, तो यहाँ पे क्या देखे हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स में 2 या 2 से अधिक रिंग हो और एक ही कॉमन कार्बन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इस टाइप का कंपाउंड्स दिया रहेगा तो आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा। तो स्पाइरो कंपाउंड्स समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं अब। तो स्पाइरो कंपाउंड समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर देखिए स्पाइरो कंपाउंड्स क्लियर हो गया कि 2 या 2 से अधिक रिंग होगा, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ऐसे को बोलेंगे इवन नंबर रिंग के स्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है, एक तो नहीं, 2 या 2 से अधिक है तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ऐसे स्पाइरो कंपाउंड्स को ऑड नंबरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो 2 कैटेगरी में हम डिफाइन कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने के लिए। देखिए तो यहाँ पे विथ इवन नंबर ऑफ रिंग, अगर स्पाइरो कंपाउंड में इवन नंबर रिंग होगा तब कैसे निकालेंगे, और दूसरा विथ ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, इवन नंबर रिंग हो और ऑड नंबर। यही 2 बात हो सकता है ना, या तो इवन नंबरिंग होगा या फिर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। देखिए हम इसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किए हैं, एक इवन नंबर में डिवाइड किए हैं और दूसरा ऑड नंबर में। इसका वजह क्या है कि इवन नंबर का देखिएगा स्ट्रक्चर कुछ और होता है और ऑड नंबर का स्ट्रक्चर जो है नेचर में स्पाइरो कंपाउंड्स को क्या होता है, कुछ और होता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर इमेजिंग करना होगा। अगर आप स्ट्रक्चर इमेजिंग कर लिए तो स्पाइरो कंपाउंड्स में जीआई पहचानना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले हम आपको इमेजिंग करवाएंगे और उसके बाद एक कंसेप्ट देंगे। अगर वो लाइन याद रखते हैं तो स्पाइरो कंपाउंड से कोई भी सवाल रहेगा तो बहुत आसानी से आप जीआई बता सकते हैं। तो सबसे पहले स्पाइरो कंपाउंड का थोड़ा सा जो है इमेजिंग की स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए इवन नंबर है और ये वाला ऑड नंबर है। तो देखिए मान लीजिए इवन नंबर का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 रिंग लिए, जैसे मान लीजिए आपने 2 रिंग लिया,
दो रिंग लिया, ठीक है। तो दो रिंग का देखिए स्ट्रक्चर जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा देखिए नेचर में देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आपको याद होगा इसको बोलते हैं वेज, जो मोटा वाला कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वेज, और ऊपर वाले को बोलते हैं डैश। ये बोन दिखाने का क्या है, ये तरीका है। नहीं, 3D में बोन दिखाने का ये क्या है, आपका तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है कमज़ोर बोन है, ये स्ट्रॉन्ग बोन है, बस ये दिखाने का तरीका है, ठीक है। ये डैश, ठीक है। जैसे आपको याद होगा मैंने बोला था डैश वाला अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसका मतलब। और ये सॉलिड वालों को हम क्या बोले थे बताइए तो, इसको बोले थे टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। मतलब इस पर कोई एटम होगा तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, और इस पर कोई एटम या ग्रुप होगा तो ऑब्जर्वर के तरफ आ रहा है। तो इमेजिन कीजिए स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस पर दो एटम होगा, इस पर मान लीजिए जान रहे हैं ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बॉन्ड हो गया। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक ए होगा और दूसरा मान लेते हैं बी होगा कोई। यहाँ मान लीजिए कोई एक्स होगा और यहाँ मान लेते हैं कोई वाई होगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। स्ट्रक्चर अगर इमेजिन कर लिए तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। तो मान लीजिए बोर्ड पे एक मेरा हाथ जो देख रहे हैं ये रिंग है, ठीक है। अगला जो रिंग है इस तरह से है, परपेंडिकुलर है। मतलब आप एक चीज़ देखिए, ये रिंग ठीक है समझ में आ रहा है। ये जो रिंग देख रहे हैं आप, ये बोर्ड पे है, कहाँ, ये बोर्ड पे है, कहाँ पे, ये बोर्ड पे है। लेकिन ये वाला जो देख रहे हैं एक्चुअली ये बोर्ड पे नहीं, ये रिंग ऐसे है, ये वाला बाहर आपके तरफ आ रहा है और डैश वाला आपसे दूर जा रहा है। मतलब 3D में इमेजिंग ऐसे कीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये वाला एक रिंग है, तो ये मान लीजिए बोर्ड पे है, तो अगला इससे बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये वाला सेट क्या है, आपके तरफ आ रहा है और इधर आपसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। वही बात यहाँ पे इमेजिंग कीजिए, थोड़ा सा इमेजिंग करेंगे तभी आपको आगे समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिए, तो ये जो है, ये जो रिंग देख रहे हैं बोर्ड पे है, और ये वाला जो है एक्चुअली इस तरह से रिंग नहीं है, ये इस तरह से रिंग है, ये उठा हुआ इस तरह से। लेकिन हम 3D डायग्राम में तो हम बोर्ड पे तो उठा नहीं सकते हैं, तो हम इसको समझाने के लिए आपको समझना होगा कि ये वाला लाइन इस तरह से आपके तरफ आ रहा होगा, ये आपसे दूर जा रहा होगा। तो जब ऐसा होगा तो देखिए यही ना होगा, मान लीजिए ये बोर्ड पे है और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर एक प्लेन पे ऐसे एक समझिए कि ये अगर वर्टिकल है तो अगला क्या होगा, हॉरिजेंटल, इससे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये बोर्ड पे है, ये बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो होता क्या है पहले बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये है, अब एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो जब भी इवन नंबर में होगा ना, तो एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल है, तो याद रखिएगा एक अगर ऐसा है तो अगला इसका परपेंडिकुलर होगा। इवन नंबर में होगा तो दो हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जब भी होगा तो एक अगर इस तरह से है वर्टिकल है तो अगला हॉरिजेंटल इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, तो मान लीजिए देखिए मैंने ए और बी लिखा, तो ये ए है और ये बी है, इस प्लेन में है। अब अगला जो है आपका एक्स और वाई ऐसे है परपेंडिकुलर, ये और ये, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक जो है आपका यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। ऐसे इमेजिंग कीजिए आप, ध्यान से देखें आप लोग, इमेजिंग करें आप लोग। जैसे मान लीजिए हम इसको जो है समझाने के लिए देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बोर्ड वाला जो है टर्मिनल वाला एटम इस तरह से है आपका, बोर्ड का टर्मिनल एटम आपका इस तरह से है। अब अगला जो है आपका परपेंडिकुलर है इस तरह से। समझना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, इमेजिंग करना होगा स्ट्रक्चर। देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे। अब देखिए ये वाला मान लीजिए बोर्ड पे है, ठीक है। ये वाला बोर्ड पे जैसे है, तो बोर्ड पे मान लीजिए ये ए है और मान लेते हैं ये बी है, तो ये बोर्ड के प्लेन पे है। अगला जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से है टर्मिनल, जिसको एक्स और वाई माने हैं। अब ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में स्पेस में अरेंजमेंट डिफर करते हैं,
और डिफर मिल गया अरेंजमेंट, ठीक है। और स्पेशल जो अरेंजमेंट जो डिफर कर रहे हैं उसका स्पेशल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल हो सकता है। अगर सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे अगर ऐसा मान लीजिए, हम पहले से देखिए, फिर से देखिए, क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिंग करना होगा आपको। देखिए ये वाला प्लेन पे है, बोर्ड पे इस तरह से प्लेन पे, ठीक है, और अगला प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपसे अगर मान लीजिए बोले कि येलो वाला जो देख रहे हैं और ये ब्लू वाला मार्कर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, नहीं येलो वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए येलो वाला दिख रहा होगा, इधर वाला येलो वाला है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर आया। कितना आया डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर। अब हम स्पेस में अरेंजमेंट इसका डिफर कर देते हैं, बदल देते हैं। बदलने के बाद तो आपको लग रहा होगा कि डिस्टेंस, हमने अरेंजमेंट बदल दिया तो डिस्टेंस अलग आ रहा होगा। जी नहीं, आपको ये भूल है। आप देखिएगा पहले अगर 10 सेंटीमीटर था तो अभी भी डिस्टेंस क्या है, 10 ही सेंटीमीटर है। मतलब मैंने स्पेस में अरेंजमेंट क्या किया, डिफर तो जरूर किया, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, सेम आ गया। तो आपको याद होगा कंडीशन लिखाए थे कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, स्पेशल डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो तो हम बोलेंगे तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अगर स्पेशल डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। तो जब भी इवन नंबर रिंग हो, मान लीजिए इवन नंबर हो, 2 रिंग हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसी तरह से होगा कि 1 2 को इस तरह से होगा, 2 को परपेंडिकुलर होगा। जब भी स्पेस मैनेजमेंट डिफर करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, स्पेशल डिस्टेंस सेम आ जाएगा। तो याद रखिएगा, स्पेशल डिस्टेंस जब सेम आ जाएगा तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो आंख मूंद के बोल दीजिएगा कि इवन नंबर रिंग में, याद रखिएगा, स्पाइरो कंपाउंड में इवन नंबर रिंग में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे बिकॉज, क्यों, तो बोलेंगे कि स्पेशल डिस्टेंस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्या हो जाता है स्पेशल डिस्टेंस, बोलेंगे सेम आ जाता है। बात समझ में आ गया। इस बात को लिखे तो इमेजिंग करना पड़ेगा। देखिए आपको जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर इसी तरह से दे देगा, आपको स्ट्रक्चर ऐसे भी दे सकता है, इसको स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकता है, आपको इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो बताइए, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये x है और ये y है। तो आप सोचेंगे, ये नहीं सोचिएगा दोनों जो है, ये दोनों जो है ए और ये रिंग बोर्ड पे है। आपको इमेजिंग करना होगा कि इवन नंबर होगा तो समझना होगा कि अगर एक प्लेन पे रिंग है तो अगला क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जब भी याद रखिए इवन नंबर में होगा तो ऐसे ही होगा, एक अगर प्लेन पे तो अगला क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे, ये बात समझ में आ गया आप लोग को। तो देखिए अब इसको देखिए हटा रहे हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे बताइए इवन नंबर शो कर पाएगा, तो बोलेंगे इवन नंबर रिंग स्पाइरो कंपाउंड कैन नॉट शो GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बिकॉज, कोई पूछेगा बिकॉज AB मतलब AB एंड XY आर परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होने से क्या हो गया, स्पेशल डिस्टेंस सेम हो जाता है। स्पेशल डिस्टेंस, देखिए शॉर्ट में लिखे डिस्टेंस सेम हो जाता है। जब स्पेशल डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो कभी भी इवन नंबर रिंग्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मतलब आंख मूंद लीजिए, आप कभी भी स्पाइरो कंपाउंड्स हो और GI चेक करना हो तो आप कुछ मत कीजिए, इवन नंबर रिंग हो तो आप आंख मूंद के बोल दीजिए कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होगा, सेम आ जाता है। तो यहाँ तक इवन नंबर में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सर इवन नंबर में नहीं होगा तो ऑड नंबर में होगा। फिर ऑड नंबर में हम देखते हैं क्या कैसा ज्योमेट्री होता है। देखिए ऑड नंबर की इमेजिंग कीजिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर। देखिए ऑड नंबर रिंग का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर आपको इमेजिंग करवा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये है एक रिंग हो गया, तो अगला रिंग जो होता है क्या होगा, इवन जैसे आगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दिखाने का तरीका है 3D में, बोन का दिखाने, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मोटा वाला, जो सॉलिड वाला देख रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं सॉलिड वाला, इसको बोलते हैं वेज
इसको डैश, ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये आपके तरफ जा रहा है और ये आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक प्लेन है तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर, फिर अगला ऑड आएगा, तीसरा रिंग जब आएगा तो फिर क्या होगा, प्लेन हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका जो है अगला जो आएगा क्या होगा, परपेंडिकुलर जब बनाने जाएंगे तो इसी तरह का हो जाएगा। नहीं, देखिए क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्लेन पे है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो अगला जो रिंग होगा तो ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, इस तरफ का हो जाएगा। नहीं, तो याद रखिएगा एक इस तरह से है, तो देखिए ऑड नंबर जैसे हुआ तो ऑड नंबर में जैसे ये रिंग 1 नंबर रिंग और ये 2 नंबर रिंग है, ये 3 नंबर, 1 और 3 जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। तो देखिए होता है क्या पर बच्चों कि जब ऑड नंबरिंग होगा ना, ध्यान से देखिए, ऑड नंबरिंग होगा तो देखिए ये वाला रिंग और ये वाला रिंग हमेशा क्या होगा, एक ही प्लेन में आ जाएगा। ऐसा सोचिए ना, जैसे ये प्लेन पे, ये मान लीजिए बोर्ड पे है तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो अगला रिंग जो होगा इसका परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर आएगा तो क्या होगा, इसी तरह का हो जाएगा। नहीं, फिर अगला 4 होता तो फिर इसका परपेंडिकुलर आता तो इस तरह का हो जाता है। नहीं, मतलब ऑड नंबर जब भी आएगा तो बताइए जैसे टर्मिनल वाला रिंग हम ये बोल रहे हैं कि जब भी जो है ऑड नंबर में होगा, याद रखिएगा टर्मिनल वाला जो रिंग है, ये वाला रिंग जिससे ए बी और एक्स वाई अटैच है, वो क्या होगा, एक ही प्लेन पे होगा। जब एक ही प्लेन पे होगा बच्चों तो आप ऐसे समझिए, अब इमेजिन कीजिए स्ट्रक्चर, अब देखिए मान लीजिए ये है, ठीक है, मान लीजिए एक ही प्लेन पे है, तो आप मान लीजिए एक ही प्लेन पे है, तो अब मान लीजिए येलो वाला, और मान लीजिए आपसे पूछे यहाँ पे ऐसे अगर ले ले, हम मान लीजिए ये वाला ले ले, आपसे अगर हम पूछे आप ये बताओ येलो और ऑरेंज इधर क्या है, ये सॉरी ऑरेंज नहीं, कौन है बताइए, ब्लू है। तो येलो और ब्लू का डिस्टेंस अगर मान लीजिए अगर वहाँ 10 सेंटीमीटर आता है, तो अगला जो है ये अगर उलट देते हैं, स्पेस मैनेजमेंट डिफर कर देते हैं, तो बताइए तो अभी भी 10 है, नहीं 10 से क्या होगा, ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बच्चों जब एक ही प्लेन पे होगा और स्पेस में उसका पोजीशन बदलेंगे तो डिस्टेंस तो जाहिर से बदलना है। पहले ये सेम साइड था, डिस्टेंस कम था, अब अपोजिट में दूर हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो डिस्टेंस बदल गया, तो याद रखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा ऑड नंबर रिंग होगा, फिर से बोल रहे हैं ऑड नंबर रिंग होगा, ऑड नंबर रिंग्स होगा तो सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सो GI व्हेन ओनली, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जब a बराबर b नहीं हो और x बराबर y नहीं हो। मतलब ये भी जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ऑड नंबर रिंग हो और a बराबर b हो, a बराबर b हो जाए दोनों, मतलब या फिर x बराबर y हो जाए, तो आप अगर स्पेस में अगर पोजीशन बदलेंगे तो सेम ही रह जाए, रिलेटिव सेम ही न रह जाएगा। तो याद ये तो कंडीशन पहले ही से देख रहे हैं कि एक कार्बन पर 2 ग्रुप हो तो a बराबर b नहीं होना चाहिए, x बराबर y नहीं। तो याद रखिएगा ऑड नंबर रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, कर सकता है, तभी करेगा जब a बराबर b नहीं हो और x बराबर y नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, तो अब थोड़ा सा देखिए दोनों का कंक्लूजन करते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड में देखिए, इस लाइन को याद रखिएगा, स्पाइरो कंपाउंड में जब GI निकालना हो तो आप कुछ मत कीजिए, पहले जाइए इवन नंबर रिंग, इवन नंबर रिंग में कभी भी GI नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो बोलेंगे सर उसमें जो है स्पेशल डिस्टेंस सेम आ जाता है परपेंडिकुलर होने की वजह से, इसलिए कभी नहीं हो, A B और X Y से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही ऑड नंबर में होगा तो ऑड नंबर में होगा तो बोलेंगे सर ऑड नंबर में क्या होता है कि टर्मिनल और जो ग्रुप देख रहे हैं एक ही प्लेन पर आ जाता है, जिस वजह से स्पेस मैनेजमेंट डिफर करेंगे तो स्पेशल डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट मिल जाएगा। तो ऑड नंबर वाला जो है GI शो कर सकता है, तभी करेगा a बराबर b नहीं होना चाहिए, x बराबर y नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे a और x बराबर हो सकता है उससे मतलब नहीं है, इस वाला कार्बन पे a और b नहीं बराबर होना चाहिए और इस वाला कार्बन पे x और y बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए अब स्पाइरो कंपाउंड से कोई भी सवाल आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं होगा। याद रखिएगा इवन में इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाता है और ये क्या हो गया, जब ऑड में होगा तो जब भी ऑड में होगा तो देखिएगा टर्मिनल वाला रिंग जो है जिससे
टर्मिनल और ग्रुप अटैच है वो क्या होता है, एक ही प्लेन पे आ जाता है। ऐसे भी आप भी सोचिए कि देखिए ये बोर्ड पे है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, फिर जब ये इसका परपेंडिकुलर निकालना होगा तो बोर्ड पे आपको जाना होगा इस तरह से, फिर इसका अगला रिंग जो आएगा तब ये बोर्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो है स्पायरो कंपाउंड्स में अगर जीआई निकालने के लिए देगा तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत सारा सवाल दे रहे हैं, आपको बताना है किसमें जीआई होगा किसमें जीआई नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो बच्चों स्पायरो कंपाउंड को मैंने जो है 6 सवाल दिया आपको, ठीक है, 6 क्वेश्चन दिया, आपको बताना है कौन सा स्पायरो कंपाउंड में जीआई शो करेगा किसमें शो नहीं करेगा। याद रखिए इवन नंबर में कभी नहीं शो करेगा, ऑड में करेगा, लेकिन ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला सवाल, देखिए स्पायरो कंपाउंड है, कॉमन एक कार्बन स्पायरो कंपाउंड है, ठीक है, के रिंग है 1 और 2। तो बताइए 2 रिंग है तो इवन या ऑड, तो बोलेंगे इवन। इवन में कभी जीआई शो करेगा तो बोलेंगे नहीं, उससे मतलब ही नहीं है, ए बराबर बी एक्स बराबर एक्स वाई हमको मतलब ही नहीं है। इवन है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, उससे ग्रुप में कौन अटैच है नहीं करो उससे कोई मतलब है नहीं हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे 1 2 3, ऑड नंबर में ऑड हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, देखिए तो अगर ये ए है और ये अगर बी है तो बराबर है ए, नहीं, ये हाइड्रोजन है, अलग अलग है। ये अगर ए है ये एक्स है और ये अगर वाई है तो बराबर है ए, नहीं, हमको इससे मतलब नहीं, यहाँ जो अटैच है इस वाला कार्बन से उससे मतलब है। तो बताइए ए बराबर बी नहीं है, एक्स बराबर वाई नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएगा, शो करेगा। यहाँ रहेंगे देखिए 1 2 3 ऑड नंबर, ठीक है। अब देखिए ए बराबर ये ए है और ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कार्बन ना होगा CH3 ना होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और CH3, तो ए बराबर बी तो नहीं है। आगे देखिए यहाँ भी क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन, तो एक्स बराबर क्या हो गया, इसको अगर एक्स माने इसको वाई माने तो एक्स बराबर वाई हो गया। तो मैंने बोला सिर्फ कि ऑड रहते भर में जीआई जरूरी नहीं कि ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हर हाल में शो करेगा, आपको देखना पड़ेगा। जैसे ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक्स बराबर वाई होगा इसलिए जीआई ये शो करेगा, तो बोलेंगे जीआई शो ये नहीं करेगा। अगला एग्जाम्पल देखिए ये मिक्स एग्जाम्पल है, कुछ स्पायरो कंपाउंड है और कुछ अल्किन भी है। तो देखिए ये 2 रिंग है और एक कॉमन कार्बन है इसलिए बोलेंगे स्पायरो, और इवन में है कि ऑड में है, तो बोलेंगे सर ये इवन है। तो इवन हो गया तो ये क्लियर है कि इनके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा नहीं, ये सिस्टम स्पायरो को सिस्टम की वजह से जीआई शो नहीं करेगा। अब अल्किन का सिस्टम में देखें, अल्किन में याद होगा बोलेंगे डबल, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे कार्बन अगर ए और बी है और एक्स और वाई है तो ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर वाई नहीं होना चाहिए। ये सिखाए थे पहले ही क्लास में जीआई का, नहीं। तो देखिए तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन है, बाकी ये सारे ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अगर इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया तो सेम है कि डिफरेंट है। इसको भी देखिए यहाँ कार्बन यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ CH3 है, तो ये हाइड्रोजन के एक्स मान लिया इसको वाई मान लिया, तो एक्स बराबर वाई है नहीं है, तो बोलेंगे ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन की वजह से जीआई क्या होगा, शो करेगा। तो ओवरऑल जो जीआई शो किया है ये स्पायरो की वजह से कि अल्किन की वजह से, तो बोलेंगे अल्किन की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए तो ये भी देखिए भाई यहाँ 1 2 इवन नंबर स्पायरो जीआई होगा यहाँ पे इसके वजह से, तो बोलेंगे नहीं। डबल बॉन्ड की वजह से, तो ध्यान दीजिए इस बार डबल बॉन्ड की वजह से देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब एक्स बराबर वाई हो गया, एक ही कार्बन पर अगर सेम एटम या ग्रुप अटैच रहे तो कभी जीआई होगा अल्किन में, तो इस बार यहाँ भी अल्किन में भी जीआई नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर कोई पूछे जीआई होगा तो बोलेंगे नहीं होगा। बात समझ में आ गया होगा। स्पायरो कंपाउंड देखिए 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इस वाला कार्बन पे कुछ नहीं होगा तो एक हाइड्रोजन होगा, हम जानते हैं कि कार्बन पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो बताइए ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया स्पायरो में। चलिए ये CH3 है, मान लीजिए CH3 है और ये ग्रुप तो अलग है लेकिन एक्स वाई तो अलग है, ए बराबर क्या हो गया, बी। बताइए स्पायरो के वजह से ऑड नंबर में, तो ये किस में है, ऑड में है, लेकिन ए बराबर बी होने की वजह से यहाँ पे जीआई शो करेगा, तो बोलेंगे इस वजह से जीआई तो शो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड की वजह से देखिए तो जी यहाँ पे करेगा, कार्बन और हाइड्रोजन देखिए ये ग्रुप और बाकी ये ग्रुप अलग, यहाँ देखिए हाइड्रोजन और CH3 अलग, तो एक्स बराबर वाई नहीं है, ए बराबर बी नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, जीआई शो करेगा। तो ओवरऑल जीआई आपको
शो करेगा। नहीं, किसकी वजह से किया? एस्पायरो की वजह से कि अल्किन की वजह से? तो बोलेंगे यहाँ पे किसकी वजह से? तो बोलेंगे यहाँ पे किसकी वजह से बोलेंगे प्यारे बच्चों? अल्किन की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एस्पायरो कंपाउंड 1 2 3 ऑड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम सुधार कर देते हैं, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम सुधार करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 और ये CH3, नहीं मतलब ये क्या CH2 CH3 को क्या बोलते हैं? इथाइल है, और ये आपका मिथाइल है। तो बताइए और तो है लेकिन A बराबर B नहीं है। चलिए अच्छी बात है, ये CH3, बाकी ये सब ग्रुप X और Y मानते हैं तो क्या सेम है? अलग है। तो मतलब ऑड की वजह से GI शो कर गया, ऑड नंबर के रिंग की वजह से। नहीं, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ कार्बन और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या देखिएगा आप? हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या है? CH3 है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी क्या है? बराबर नहीं है। तो यहाँ की वजह से भी GI शो करेगा। इस बार जो है दोनों की वजह से, एस्पायरो की वजह से भी GI शो किया और किसकी वजह से? अल्किन की वजह से भी GI शो किया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब एस्पायरो कंपाउंड का कोई भी सवाल होगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, नहीं छूटना चाहिए। कंसेप्ट ध्यान में रखें, किसी तरह का सवाल आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल देखिए तो क्या पहले इसको क्या करेंगे आप लोग? ये तो वीडियो पॉज करके उतारे या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3, सिर्फ एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं ध्यान से। अच्छे प्यारे बच्चों देखिए, तो जब ये GI शो किया तो C से कि ट्रांस है तो बोलेंगे सेम ग्रुप सेम साइड, इसलिए बोल देंगे सीस। अगर ट्रांस बनाना होता इसी को तो क्या करते? सब कुछ वैसे ही रहने देते। नहीं, सब कुछ वैसे ही रहने देते, सिर्फ CH3 को ऊपर लेके चले जाएंगे और हाइड्रोजन के नीचे लेके आ जाएंगे, और बाकी इधर लोग वैसे ही रहने देते हैं। तो आप देख रहे हैं कोई, देखिए ये सेम ग्रुप क्या अपोजिट साइड हो गया तो क्या हो गया? ट्रांस हो गया। तो GI होगा तो सीस का हम क्या कहेंगे? ट्रांस बना लीजिए। जब GI होगा तो भाई उसका ज्योमेट्री अलग होगा तो क्या होगा? सीस का क्या बनेगा? आपका ट्रांस बनेगा। तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए, एक एग्जांपल हम जो बोल रहे थे, ये एग्जांपल को इमेजिंग कीजिए तो आप लोग थोड़ा सा। ध्यान से देखिए, ये स्पाइरो का ही तरह है नहीं, बस अंतर क्या है कि वहाँ पे कॉमन कार्बन आपका, वहाँ पे एक कॉमन कार्बन जो है कार्बन आ रहा था, कॉमन वहाँ पे कार्बन आ रहा था, और यहाँ पे कौन आ रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आपको दिखा होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, ये आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि GI शो करेगा कि नहीं करेगा। ध्यान से देखें आप, ये क्या स्पाइरो कंपाउंड है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो चेक करेंगे A बराबर B नहीं होना चाहिए और X बराबर Y नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पाइरो है, बस अंतर है कार्बन के जगह क्या हो गया है? नाइट्रोजन आ गया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें 3 बॉन्ड में भाग लिए तो एक लोन पेयर बचा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 होता है जिसमें 3 बॉन्ड में भाग लिए, एक यहाँ एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोन पेयर को भी एक एटम या ग्रुप मानते हैं ना, तो मान लीजिए एक ग्रुप है तो ये A और ये B बराबर है A, नहीं, ये भी लोन पेयर के ग्रुप मान लिए, और ये क्या है, ठीक है, तो ये मान लीजिए X और ये क्या है आपका Y, तो X बराबर Y है नहीं, तो ये शो किया कि नहीं कर गया। लेकिन यही अगर ऑड में होता तो GI नहीं शो करता, क्योंकि ऑड नंबर में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो स्पाइरो कंपाउंड का हर तरह का सवाल मैंने आपको कराया, किसी तरह के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले, तो बच्चों अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। कहाँ सिखाने जा रहे हैं? ट्राइफिनाइल अगर रहेगा, अगर ट्राइफिनाइल कंपाउंड रहेगा तो वहाँ पे हम लोग GI कैसे डिसाइड करेंगे वो क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए एक एक करके।
तो फिनाइल जानते हैं किसको बोलते हैं? बेंजीन से अगर हाइड्रोजन हट के कोई और भी लग गया ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे देखिए, क्योंकि सारा कार्बन जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 नहीं, सारा sp2 है, जितने भी कार्बन है सब क्या है? sp2 है। नहीं, अब आपको याद होगा कि जब sp2 रहता है, हाइब्रिडेशन कहीं sp2 हो और sp हो तो जनरली आमतौर पे क्या होता है? प्लेनर होता है। मतलब जिस प्लेन पर ये वाला अगर रिंग होगा बेंजीन, उसी प्लेन पर क्या होगा? मतलब जिस प्लेन पर ये फिनाइल ग्रुप होगा वही ये भी फिनाइल होगा। बात समझ में आ रहा है? प्लेनर है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका प्लेनर है। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा कार्बन जो है एक एक पाई बना, ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन एक पाई बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है। आपको याद होगा हमने बोला था कि कार्बन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन, वहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालने का मैं ट्रिक दिया था कि अगर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर एक भी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा, एक पाई बनाएगा तो sp2 होगा और दो पाई बनाएगा तो sp होगा। तो सारे में एक पाई बॉन्ड बन रहा है? नहीं। पाई कैसे भाई? देखिए सिग्मा सिग्मा और ये क्या है? पाई। दो बॉन्ड आता है तो क्या होता है भाई? एक पाई। तो प्रत्येक कार्बन जो है एक पाई बना रहा है, इसलिए सारा हाइब्रिडेशन sp2 होने की वजह से क्या हो गया? प्लेनर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए थोड़ा सा जो है इसी सवाल को देखिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ये दो है बाइफिनाइल, ये क्या है? ये बाइफिनाइल है ना, दो फिनाइल ग्रुप, इसलिए क्या बोल दिए? बाइफिनाइल। क्योंकि बात समझ में आ रहा है? ये फिनाइल ग्रुप है, ये भी क्या है? फिनाइल ग्रुप है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब क्या करते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा देते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन लगा के ब्रोमीन पे डालते हैं और यहाँ लगा के ब्रोमीन मान लीजिए यहाँ पे आयोडीन लगा दिए और यहाँ पे आयोडीन, कोई भी बल्कि ग्रुप लगा लीजिए। होता क्या है बच्चों कि ये प्लेनर इस तरह से रहना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या कि एक बड़ा ग्रुप यहाँ और एक बड़ा ग्रुप यहाँ, एक बड़ा ग्रुप यहाँ, एक बड़ा ग्रुप यहाँ। तो जो प्लेनर है तो एक बड़ा ग्रुप यहाँ है, एक बड़ा ग्रुप यहाँ है, एक बड़ा ग्रुप यहाँ है, एक बड़ा ग्रुप यहाँ है। तो बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या होता है? काफ़ी जो है क्लोज में जाने की वजह से बड़ा ग्रुप होने के, बड़ा ग्रुप होगा तो क्या टच करेगा, टच करने की वजह से स्टेरिक रिपल्सन बढ़ जाता है। नज़दीक बड़ा ग्रुप है, नज़दीक जाएगा और नज़दीक जाने से क्या होता है? स्टेरिक रिपल्सन बढ़ जाता है। जब रिपल्सन बढ़ेगा तो ये कंपाउंड स्टेबल हो कि अनस्टेबल होगा? बताइए। जब रिपल्सन होगा तो स्टेबल कि अनस्टेबल? तो ये प्लेनर तो रहना चाह रहा था, लेकिन रिपल्सन की वजह से ये जो है एक्चुअली जो है प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाता है। ये जो है इस तरह से मूव कर जाता है। देखिए ये जो है प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाता है। ठीक है, अब किसकी वजह से? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाता है ड्यू टू किसकी वजह से? स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। तो देखिए अब प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया कि अब ये दोनों प्लेन पे नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे ये अगर मान लीजिए प्लेन पे है तो ये प्लेन किस तरह से परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए बोर्ड पे है तो अगला जो फिनाइल है बोर्ड के परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक रिपल्सन बढ़ जाता है। स्टेरिक रिपल्सन बढ़ेगा तो सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो ये प्लेनर तो रहना चाह रहा था, हाइब्रिडेशन की वजह से प्लेनर तो हो रहा था ये, लेकिन रिपल्सन की वजह से ये प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाता है। तो बताइए तो प्यारे बच्चों जब बाइफिनाइल सिस्टम होगा तो एक बताइए, एक ये है यहाँ ऐसे एटम ग्रुप अटैच है और एक यहाँ, तो परपेंडिकुलर जब रहता है तो क्या बाइफिनाइल में कभी भी जीआई शो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो बताइए बाइफिनाइल में कभी जीआई शो करेगा? नहीं, क्योंकि फिर वही बात होगा कि दो गो अगर मान लीजिए इस तरह से प्लेन पे है, दो गो इस तरह से परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस क्या होगा आपका? डिफरेंट आएगा। तो कोई बोले कि बाइफिनाइल में जीआई शो करेगा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि स्पेशल डिस्टेंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जीआई पढ़ना है बाई में पढ़ना है कि ट्राई में पढ़ना है? ट्राई में। तो ध्यान से देखिए तो ट्राई फिनाइल बना रहे हैं।
जैसे मान लीजिए अगर ये वर्टिकल है, मतलब इस तरह से है, तो अगला ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर चला जाएगा, मतलब हॉरिजेंटल। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल। इसको अगर वर्टिकल मान रहे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 3 को बना, ट्राइफिनल बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइफिनल मैंने बनाया, ठीक है। देखिए वही बात है, ये बेंजीन को हम गोल से भी दिखाएंगे तो क्या बेंजीन ही होगा। अगर दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक भी दिक्कत आपको नहीं होगा, और यहाँ तक भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बोलेंगे सर दिक्कत कहाँ है। प्यारे बच्चों, अभी अगर कोई एटम ग्रुप नहीं होगा तो हाइब्रिडेशन sp2 है तो सब क्या होगा, प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हम एक्स ग्रुप लगाते हैं, एक्स कोई बल्कि ग्रुप लगाते हैं, और यहाँ पर कोई एक्स वाई बल्कि ग्रुप लगाते हैं, और इस पर भी मान लीजिए बल्कि ग्रुप है, और इस पर भी क्या है, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप तो कोई बड़ा ग्रुप है, ठीक है। जैसे इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन, सब बड़ा ग्रुप होता है। हाइड्रोजन छोटा ग्रुप होता है, तो ये बड़ा ग्रुप है। ये सब क्या है, ये बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप है। तो देखिए आप समझ में आपको आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जब ये जो बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो आपस में क्या स्टेरिक रिपल्सन होगा। अगर ये बोर्ड पे है तो ये बोर्ड के कहाँ होगा, परपेंडिकुलर चला जाएगा। मतलब ये वर्टिकल है तो ये कहाँ चला जाएगा, हॉरिजेंटल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तब ये जैसे हॉरिजेंटल चला गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बल्कि ग्रुप लगाता है, मान लीजिए कोई एक्स यहाँ पे लग गया और कोई यहाँ पे वाई लग गया, मान लेते हैं कोई एक्स और वाई होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स लग गया और यहाँ पे क्या लग गया, वाई लग गया, ठीक है। बात समझ में आए। खाली यहाँ ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, वाला आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स वाई। तो ये भी बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है, तो आपस में रिपल्सन होगा। तो जब ये जो है आपका जो है प्लेनर है, इस तरह से बोर्ड पे है, ये इस तरह से था, ये ऐसे था, तो ये जो है स्टेरिक रिपल्सन जब ज़्यादा हो रहा है तो बताइए स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा कम करने के लिए बताइए क्या होगा, ये तो ये एक दूसरे को फिर परपेंडिकुलर चला जाएगा। ऐसे तो नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब कहाँ चला जाएगा, वर्टिकल में चला जाएगा, वर्टिकल में। ऐसे समझिए आप, इमेजिंग कीजिए, थोड़ा सा 3D डायग्राम इमेजिंग करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ऐसे समझिए। ये है आपस में रिपल्सन हुआ, रिपल्सन होने की वजह से रिपल्सन को कम करने के लिए ये प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा। जहाँ से रिपल्सन क्या होगा, दूरी होने की वजह से, ये दूरी होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। अगला बल्कि ग्रुप है तो यहाँ भी आपस में रिपल्सन हो रहा होगा, तो इस तरह से तो नहीं रहेगा, क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा। मतलब ये वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल, फिर क्या होगा, वर्टिकल इसी तरह से रहता तो क्या हो जाता, फिर हॉरिजेंटल हो जाता, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल और वर्टिकल, मतलब ये 1 वाला और 3 वाला जो देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, एक ही प्लेन पे आ गया। क्या हो गया, एक ही प्लेन पे आ गया, ठीक है। अब एक ही प्लेन पे आ गया, तो एक ही प्लेन पे आ गया तो स्पेशियल डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए आप इसका सीस का ट्रांस बना रहे हैं, या फिर ऐसे देखिए सीस का क्या कर रहे हैं, ट्रांस बना रहे हैं। यहाँ देखिए x बराबर y नहीं है, और यहाँ भी क्या है, x बराबर y नहीं है, ठीक है। बात समझ में आपको आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे x बराबर y नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये पहले x था, इसको इसी रहने दीजिए, ये जैसे ग्रुप जो था इसी रहने दीजिए। ये ग्रुप मान लीजिए जैसे बल्कि ग्रुप है। तो आगे हमको मान लीजिए स्पेस मैनेजमेंट डिफर करते हैं, y को यहाँ लेके चलेगा, x को यहाँ लेके चले हैं, तो ये क्या हो गया, y या x। अब देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पहले y जो है सेम साइड था, अब y क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो बताइए जी आइसो किया कि नहीं। तो बोलेंगे कि ट्राइफिनाइल सिस्टम में जी आइसो करेगा। बस ये याद रखना है कि यहाँ पर a बराबर b नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x बराबर y नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x बराबर क्या होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। बस इतना कंडीशन, ठीक है। तो बताइए दोनों कंडीशन फुलफिल किया कि नहीं, बताइए। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, तो बोलेंगे रोटेशन क्या है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। आपको दिख रहा होगा कैसे रिस्ट्रिक्टेड, बताइए। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कैसे है,
तो देखिए अगर ये ऐसे है तो स्टेरिक रिपल्सन करने के लिए ऐसे चला गया, मतलब एक ऐसे है स्टेरिक रिपल्सन कम करने के लिए इस तरह से, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहा है। आप इसको रोटेट करके ऐसे लाना चाहेंगे तो जैसे लाएंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा। तो ये बताइए इसमें अनस्टेबल हो रहा है कि स्टेबल? यहाँ रहना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, ये यहाँ रहना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको रिपल्सन कम मिला तो स्टेबल ज़्यादा है। तो आप अगर इधर से ला रहे हैं तो बाहर से वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये रोटेशन फ्री। रोटेशन फ्री का मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़े, अपने आप रोटेट करता रहे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ आपको रोटेट करने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़े, इसका मतलब रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। ये सब किसके वजह से हुआ है? बल्कि ग्रुप के लगने की वजह से। तो बोलेंगे रोटेशन यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी। दूसरी बात यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। स्पेशल डिस्टेंस सेम आया कि डिफरेंट आया? देखिए मैंने स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट सेम किया था। देखिए यहाँ का डिस्टेंस L1 है और यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं L2 है। तो बताइए तो स्पेशल डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ पे स्पेशल डिस्टेंस क्या हो गया? स्पेशल डिस्टेंस डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो देखिए आप याद रखिएगा ट्राइफिनाइल सिस्टम में बहुत आसानी से हम देख के बता सकते हैं जी आई शो करेगा कि नहीं। बस इतना याद रखिएगा, 100 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बल्कि ग्रुप होना चाहिए, कोई बड़ा ग्रुप होना चाहिए, छोटा ग्रुप नहीं। हाइड्रोजन ये सब नहीं हो, जैसे हाइड्रोजन को हटाकर जो है मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, ये सब क्या बल्कि ग्रुप है। उसी तरह से यहाँ भी कोई बल्कि ग्रुप हो। यहाँ 100 जरूरी नहीं कि जो यहाँ है वो यहाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ CH3 है तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ CH3, कुछ भी हो सकता है 100 की जगह पे। बस याद रखिए ये दोनों आपस में सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों आपस में सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो GI शो करेगा। क्लियर? तो ट्राइफिनाइल सिस्टम में भी मैंने आपको GI निकालने के लिए आपको सिखाया। तो बताइए स्पाइरो कंपाउंड में ना GI आपको निकालने में दिक्कत होना चाहिए, और दूसरी बात ना आपको ट्राइफिनाइल सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो का क्या करें, पॉज करके उतारे या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे इसको। चलिए 1 2 3। तो देखिए आपको ये दे देगा, आप बोलेगा बताइए इसमें GI शो करेगा कि नहीं ट्राइफिनाइल सिस्टम में। तो ध्यान से देखिए ये 3 रिंग है, 1 2 3 से ट्राइफिनाइल हो गया। ये X और Y बराबर नहीं है, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ भी X और Y आपस में बराबर नहीं, ये वाला आपस, इससे मतलब नहीं है हमको, ये आपस में बराबर नहीं है। दूसरी बात ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, बल्कि ग्रुप है नहीं। तो ये अगर वर्टिकल हो गया तो ये कहाँ चलेगा, परपेंडिकुलर जाने के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा नहीं। तो ट्राइफिनाइल सिस्टम में बोला कि इस तरह का जब सिस्टम हो, बल्कि ग्रुप हो, तो यहाँ पे GI शो करेगा। बस याद रखिएगा X बराबर Y नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे मान लेते हैं अगर एक को X मान लेते हैं, अगला को Y, या फिर A भी मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ये GI शो करेगा कि नहीं? तो बोलेंगे सर GI शो करेगा। और C से कि ट्रांस है, क्लोरीन क्लोरीन, सेम ग्रुप सेम साइड, तो क्या बोल देंगे, सीस। इसका ट्रांस बनाइए तो ट्रांस देखिए फट से बना लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, CA को उल्टा कर देंगे। बाकी जैसे सब वैसे लगा दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन बल्कि ग्रुप लगा हुआ, ये सब आयोडीन कोई भी हो सकता है। यहाँ पे लगा हुआ है, इसको उल्टा कर दिए, क्लोरीन को ऊपर लेकर चले जाइए और CH3 को नीचे। तो देखिए तो पहले क्लोरीन सेम साइड था तो C था, अब क्या हो गया, अपोजिट, स्पेशल डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब बड़ा इसको L1 बोल मान ले, ये कहाँ गया है, ये क्लोरीन के बीच को डिस्टेंस को L1 मान लीजिए, इस वाले के डिस्टेंस को आप L2 मान लीजिए। तो L1 बराबर L2 मिलेगा आपको नहीं। तो ये बताइए क्लियर, GI शो करेगा। तो ये C से, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया। तो याद रखिएगा हर तरह का जो है कंपाउंड में मैंने GI निकालने के लिए आपको सिखा दिया, ठीक है। अल्कीन में GI कैसे निकाला जाता है, साइक्लो अल्कीन में कैसे निकाला जाता है, साइक्लो अल्कीन में कैसे निकाला जाता है, डबल बोन और अल्कीन रहेगा मिला के तो कैसे निकालेंगे, या फिर क्यूमलिंग कंपाउंड में GI कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी सारा चीज़ हमने डील किया। अब GI के लिए मात्र एक लेक्चर बचा है, जो अगले क्लास में हम इसको क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने